General Science Standard 7, Lesson number 6, Measurement of Physical Quantities. Standardized measurement. Standardized measurements are two types. Measurement systems are two types. One is non-standard measurements, and the next one is standard measurements. नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट का मतलब क्या है? इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ. आपकी किताब में ये उदाहरण दिया गया है. आपको यह बताया गया है कि आपने करना क्या है. आपने एक धागे का बंच लेना है और क्लास में अगर समझो 4-5 बच्चे हैं तो आपने करना क्या है. आपने वो धागा जो है उस धागे को मेजर करना है. अब धागे को मेजर करने के लिए आपके पास कोई और इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो आपने अपने हैंड स्पैन मतलब समझ में आ रहा है ना आपको, इसको बोलते हैं हैंड स्पैन. तो आपने अपने हाथ से धागे को मेजर करना है. हैंड स्पैन का मतलब है आपकी हथेली. तो आपने अपने हथेली की सहायता से क्या करना है, धागे को मेजर करना है. सपोज अगर अजय नाम का लड़का धागे को मेजर कर रहा है या धागे की लंबाई को मेजर कर रहा है, तो अगर उसने कहा कि धागा 6 हथेली या 6 हैंड स्पैन लॉन्ग है. दूसरा एक लड़का आया विजय नाम का, उसने धागा नापने की कोशिश की. उसने कहा कि धागा जो है वो 7 हैंड स्पैन लॉन्ग है. कोई और दूसरा बच्चा आएगा या कोई बड़ा व्यक्ति आएगा, घर में जो बड़ा बुजुर्ग होगा वो आएगा, वो अपने हाथ से धागा नापेगा. वो कहेगा कि धागा सिर्फ 3 हैंड स्पैन लॉन्ग है. इसका मतलब क्या है? एक ने कहा 6, एक ने कहा 7, एक ने कहा 3. धागा तो उतना ही है. और एक आध उदाहरण ले लो. समझो अगर मैंने कहा आपको घर में कोई टेबल है आपके और कहा कि टेबल की लंबाई को नापो, और टेबल की लंबाई को आपने नापना शुरू कर दिया हाथ से या पैरों से, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है. आपने लंबाई को नापना शुरू कर दिया. 4 बच्चों ने अलग अलग तरीके से लंबाई को नापने की कोशिश की अपने हाथों से और अपने पैरों से. क्या होगा? हर बच्चे का जो उत्तर होगा लंबाई का वो अलग अलग होगा. क्यों? क्योंकि हर बच्चे के हाथ का नाप, हर बच्चे के पैरों का नाप, पैरों की साइज, लंबाई, लेंथ अलग अलग होती है. आप देखो, आप शूज़ पहनने जाओ, शूज़ खरीदने जाओ, किसी को 4 नंबर का शूज़ लगता है, किसी को 7 नंबर का, किसी को 13 नंबर का, तो किसी को 11 नंबर का. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर एक के पैरों की साइज़ अलग अलग होती है, लंबाई अलग अलग होती है ना. उसी तरीके से हर बच्चे के हाथ और पैरों की साइज़ अलग अलग होगी. तो अगर एक टेबल या एक धागा नापना हो या उसकी लेंथ मेजर करनी हो तो आप देखोगे कि अलग अलग बच्चे का उत्तर अलग अलग आ रहा है. बहुत पहले के ज़माने में जब आपके पास स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स के कोई इक्विपमेंट्स नहीं थे, तब इसी तरीके से हाथों से, पैरों से या हथेली का उपयोग करके क्या करते थे, जो आपका लेंथ थी वो लेंथ मेजर किया जाता था. ठीक है, अंदाज से. पर अब ऐसे तरीके से मेजर करने से क्या हो जाता है कि राइट मेजरमेंट, जो परफेक्ट मेजरमेंट है, वो परफेक्ट मेजरमेंट नहीं हो सकता है. उसमें बहुत सारी गलतियां हो सकती है, बहुत सारे एरर्स हो सकते हैं. एरर का मतलब है गलतियां, छोटे मोटे एरर्स उसमें हो सकते हैं. तो ये एरर्स ना हो इसीलिए स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स का उपयोग किया जाता है. आपको नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट समझ में आया? नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स का मतलब जो
फिज़िकली आप जो मेजरमेंट करते हो, जैसे कि हाथ है, पैर है, या आपका आपकी हथेली है, इसका उपयोग करके जब आप मेजरमेंट करते हो तो उसे कहा जाता है नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट। और आपने अभी देखा, मैं आपको समझाया कि नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट से कोई भी मेजरमेंट करने से क्या हो सकती है, छोटी मोटी गलतियाँ हो सकती है, क्योंकि सबके फिज़िकल जो साइज़ है, फिज़िकली सबके जो फिज़िकल पार्ट्स के जो साइज़ है वो सबके अलग अलग होते हैं, तो मेजरमेंट भी अलग अलग हो सकता है। इसीलिए अगर आपको मेजरमेंट करना है तो आपको स्टैंडर्ड मेजरमेंट का ही उपयोग करना चाहिए। सपोज़ अगर आप रिबन खरीदने दुकान में गए और दुकानदार ने आपको अपने हाथों से रिबन मेजर करके दिया, आपने कहा कि 1 मीटर का रिबन चाहिए, तो उसने अगर अपने हाथों से मेजरमेंट किया तो क्या हो जाएगा, वो गलत मेजरमेंट हो जाएगा। वो 1 मीटर हो ये ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि अगर उसने अपने हाथ से मेजरमेंट किया और फिर बाद में आपने अपने हाथ से मेजरमेंट किया तो दोनों का मेजरमेंट अलग अलग होगा ना। हर दुकानदार के हाथ का मेजरमेंट अलग अलग होता है। दुकान में काम करने वाला जो लड़का होगा उसके हाथ का मेजरमेंट अलग होगा। तो हर बार आपको 1 मीटर का ही रिबन मिले ये ज़रूरी नहीं है, आपको यहाँ पर कम या ज़्यादा रिबन मिल सकता है। तो ये गलत है, ये मेजरमेंट करने का तरीका गलत है। ये तरीका पुराना तरीका है, लेकिन अब उसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, वो गलत तरीका है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें स्टैंडर्ड मेजरमेंट का उपयोग करना चाहिए। ध्यान दे स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स, स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट्स, standardized measures are required for measuring things। जो स्टैंडर्डाइज मेजर्स होते हैं वो वस्तुओं को, चीज़ों को मेजर करने के लिए उपयोग में लाते हैं। सच मेजर्स आर कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिट्स। इनके स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं, जैसे कि देखो लेंथ मेजर करनी हो तो लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, सेंटीमीटर एंड मीटर। जब भी आप कोई बुक को मेजर करते हो या आप कोई टेबल का मेजरमेंट लेते हो तो आप स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट यूनिट्स का उपयोग करते हो। आप बताते हो कि मेरा टेबल 2 मीटर लंबा है, मेरे टेबल की या मेरे बुक की, आपका जो बुक है, आपके बुक को आप मेजर करो। मेरे बुक की साइज़ जो है वो 1 फीट है, और बुक की जो मोटाई है या बुक की जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है। यानी कि ये परफेक्ट मेजरमेंट है। आप कहीं भी जाओगे, किसी को भी कहोगे मेजर करने के लिए, या किसी भी आप स्केल से अगर मेजर करोगे तो बुक की लेंथ में और बुक की हाइट में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। चाहे कोई भी करे, पापा करे, मम्मी करे, आप करो, भैया करे, दीदी करे, कोई भी मेजरमेंट करे, बुक के मेजरमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि आप स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूनिट्स से उसको मेजर कर रहे हो, तो कभी भी गलतियाँ नहीं होंगी। सेम यहाँ देखिए, यहाँ पर भी वेट जो है वो ग्राम और किलोग्राम में मेजर किया जाता है। वेट का यूनिट क्या है, ग्राम एंड किलोग्राम। लेंथ का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर एंड मीटर। और एक मिनट, वेट का यूनिट क्या है, ग्राम एंड किलोग्राम। आप कहीं भी जाओ, आपका वज़न अगर मुंबई में 30 किलो है तो पूना में भी 30 किलो ही रहेगा, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड मेजरमेंट से मेजर किया हुआ है। समझ में आई बात। 10 किलो चावल अगर आपने एक दुकान से खरीदे और उसको अच्छे वाले तराजू से नापा तोला, तो दूसरे दुकान में जाकर अगर आप उसको दोबारा मेजर करोगे या दोबारा उसे आप उसका वज़न करोगे तो आपको वो 10 किलो ही चावल दिखेंगे।
बदलेंगे नहीं, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड मेजरमेंट का उपयोग किया है। सेम दूध हो या जो लिक्विड होता है, वो लिक्विड को जो है उसकी कैपेसिटी को मेजर करने के लिए, जो लिक्विड फॉर्म में जो भी वस्तुएं होती है उनकी कैपेसिटी को मेजर करने के लिए मिलीलीटर और लीटर इन यूनिट्स का उपयोग करते हैं। सेम यहाँ पर भी स्टैंडर्ड मेजरमेंट के कारण कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ये परफेक्ट मेजरमेंट होता है, इसलिए हमें हमेशा स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स का ही उपयोग करना चाहिए। प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, प्रमाणित जो मापन पद्धति है, जो कि सरकार ने बनाई हुई स्टैंडर्ड मेजरमेंट का सिस्टम जो है वो दो प्रकार का है। एक है एमकेएस सिस्टम और दूसरा है सीजीएस सिस्टम। अब एमकेएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम इम्पॉर्टेंट है, आपको बहुत ज़रूरी है। आगे जाके जब आप 9th और 10th में पढ़ोगे तो आपको इसका बहुत उपयोग होने वाला है। एमकेएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम का मतलब क्या, बहुत आसान है। एमकेएस देखो, एमकेएस मतलब एम स्टैंड्स फॉर मीटर, के स्टैंड्स फॉर किलोग्राम एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड। एम के एस देखो, मैंने इसको रेड में बना के दिया है आपको, है ना। उसकी जो इनिशियल्स है मैंने उसको जानबूझ के रेड कलर दिया हुआ है, तो आपको समझ में आएगा। एम के एस मतलब मीटर, किलोग्राम्स एंड सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम्स एंड सेकेंड, सीजीएस। ध्यान में रखो, एमकेएस में मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड होता है और सीजीएस में सेंटीमीटर, ग्राम्स एंड सेकेंड्स होता है। मीटर, सेंटीमीटर, एक मिनट, मीटर, सेंटीमीटर, है ना, किलोग्राम, ग्राम, और टाइम का सेकेंड, और सेकेंड टाइम का चेंज नहीं होता, सेम रहता है। तो ये है एमकेएस और सीजीएस। दोबारा एक बार अच्छे से पढ़ते हैं। एमकेएस सिस्टम, इन दिस सिस्टम डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर, mass is measured in kilogram, time is measured in seconds, and this is called MKS system. Next, CGS. In this system, distance is measured in centimeter, mass is measured in grams, time is measured in seconds, and this is called CGS सिस्टम। यहाँ पे देखो, मैंने आपको एक टेबल बना के दिया, इसको याद करना है आपको, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद ही करना है। याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत आसान भी है, ठीक है। आप यहाँ पे आके देखो, हम टेबल कंप्लीट करने वाले हैं। मास एमकेएस में क्या लिखेंगे, मास को आप किलोग्राम, और सीजीएस में क्या लिखेंगे, ग्राम। डिस्टेंस को एमकेएस में क्या लिखते हैं, मीटर, और सीजीएस में क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर। टाइम को एमकेएस में बोलते हैं सेकेंड, और सीजीएस में भी कहा जाता है सेकेंड। स्पीड यानी डिस्टेंस कवर्ड इन सर्टन टाइम, उसको बोलते हैं स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और टाइम किस में मेजर करते हैं, सेकेंड में। इसलिए स्पीड का यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। यहाँ सेम, अगर ये मीटर पर सेकेंड है तो सीजीएस में क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आपको, ये टेबल भी आपको याद करना है, अच्छे से समझ लेना है। तो आज हमने देखा कि स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट क्या होता है, उसके दो टाइप्स देखे, नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट एंड स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स। आपको बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, ध्यान में रखो। ये आपको, ये जो है आपको ये ध्यान में रखना होगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हमने देखा कि प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स क्या है, एमकेएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम, सॉरी।
MK सिस्टम और CGS सिस्टम, ये दोनों भी बहुत इम्पॉर्टेंट है।